जय सिया राम दोस्तों। तो बात करने वाली है रीजनिंग का क्वेश्चन है शब्दों का तार्किक क्रम। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के ट्रेंडिंग में चल रहे हो, इसी प्रकार के आने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आपको ABCD कंठस्थ तरीके से याद होनी चाहिए और शब्द बाय शब्द मतलब कि किस क्रम बाय क्रम आपको जमे भी होना चाहिए। पूरी फुल ABCD आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको ABCD पूरी याद है तो आप इन सवालों को बड़े ही आसानी से कर सकते हो, सिर्फ कुछ ही सेकंड में। तो देखते हैं किस प्रकार से करते हैं। तो बात करते हैं पहले सवाल में। आपको कुछ अंग्रेजी के वर्ड दिए हुए हैं, तो आपको इन्हें शब्दों मतलब कि शब्दों को जो शब्द दिए हैं उसको आपको क्रम बाय क्रम जमाना है और 4 विकल्प दिए हुए हैं, इसमें से कोई एक सही होगा। तो देखते हैं कैसे जमाते हैं। अब ध्यान से देखना। अब जैसे पहला में लिखा है PUR, दूसरे में है स्क्रीन पर दिख रहा होगा PUR, तीसरे में भी PUR है, चौथे में भी PUR है, पांचवें में भी PUT आ गया। यहाँ पर PUT आ गया और यहाँ पर PUS आ गया। अब देखो R, यहाँ पर तीसरे में क्या है R है, यहाँ पर क्या है T है और यहाँ पर S है। तो देखो कि RTS में पहले क्या आता है, पहले आता है R आता है। तो हमें T और S वाली संख्या को भी छोड़ देनी है, हमें सिर्फ R वाली संख्या को लेना है। अब जैसे हम R वाली संख्या को लेते हैं तो अब उसके बाद हम जैसे ही देखो यहाँ पर चारों में R है। अब उसके बाद जैसे ही हम इसके आगे बढ़ते हैं तो इसके आगे आ गया V, यहाँ पर V है, यहाँ पर S है और यहाँ पर P है और यहाँ पर है E है। अब देखो VSP और ई में पहले क्या आता है, पहले आता है ई आता है। तो चौथा नंबर का कट कर दो तो जो पहले में चला जाएगा, यानी कि पहला चौथा। उसके बाद है VSP में पहले क्या आता है, पहले आता है पी आता है। तो तीसरा नंबर का कट कर दो, तीसरा लिख दो। फिर आता है फिर आता है V और S में पहले आता है S आता है, तो दूसरा कट कर दो। फिर आता है लास्ट में V और फिर पहला कट कर दो। उसके बाद बची जो संख्या है, 2 संख्या बची थी, तो 2 शब्द बचे थे। तो देखो यहाँ पर S था और यहाँ पर क्या था, T था। अब देखो S और T में पहले क्या आता है, यहाँ पर पहले आता है STS आता है। तो 6वें नंबर को कट कर दो, उसको लिख दो। उसके बाद 5वां नंबर आ जाएगा। अब देखो ये कि ये आ रहा है क्या नहीं। देखो 4 3 2 1 6 5 क्या है, 4 3 2 1 6 5। तो C नंबर का हमारा आंसर बिल्कुल सही है। कुछ इसी प्रकार से क्रम बाय क्रम आपको जमाना है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आपका खुद ब खुद समझ आने लग जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर दिया ग्लोब दिया हुआ है, यहाँ पर भी ग्लोब है, यहाँ पर भी ग्लोब है, यहाँ पर भी ग्लोब है और यहाँ पर भी ग्लोब है और यहाँ पर भी, यहाँ पर B नहीं है, यहाँ पर B की जगह लास्ट में O दिया है। अब देखो B है और B, देखो सब में B दिया है तो किसी एक को ले लो, शुरू का ले लेते हैं B और यहाँ पर O दिया है B की जगह। तो O और B में पहले क्या आता है, पहले आता है B आता है। तो O को अभी छोड़ देना है, 5वीं संख्या को छोड़ देना है, हमें सिर्फ अभी B वाली को देना है। उसके बाद अब हम इसको छोड़ने के बाद हम इसके आगे चलेंगे। तो B के बाद यहाँ पर कुछ नहीं दिया, यहाँ पर U दिया है और यहाँ पर A दिया है, यहाँ पर E दिया है। अब देखो जिसके आगे संख्या कुछ भी नहीं दी है उसको सबसे पहले काट कर वही संख्या को पहले लिख देना है, 1 नंबर को। उसके बाद क्या बचा, फिर B के बाद U है, यहाँ पर A है और यहाँ पर E है। तो पहले आता है A आता है, तीसरा काट कर लिख दो। फिर उसके बाद क्या आता है, E आता है, चौथे को काट कर लिख दो और फिर आता है U, दूसरे को काट कर लिख दो। और फिर जो बचा कुचा कौन सी संख्या बची लास्ट में, 5वीं संख्या, तो उसको भी काट कर लास्ट में लिख दो। 1 3 4 2 5 क्या है, 1 3 4 नहीं 1 3 4 2 5। तो ये आंसर डी नंबर का हमारा बिल्कुल सही आया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, देखो फ्लावर है, यहाँ पर देखो पहले सिर्फ शुरू के शब्द देखो कि सब में आ रहा है क्या नहीं। तो FL है, यहाँ पर FL है, FI है और यहाँ पर FL है। अब देखो L 4 में L दिया है, यहाँ पर I दिया हुआ है। तो L पहले आता है कि I पहले आता है, तो I पहले आता है। तो पहले यहाँ पर चौथा को काट दो और
चौथा को लिख दो। उसके बाद बची कौन सी संख्या, 4 संख्या बची हुई है। अब उसके बाद धीरे धीरे हम आगे जाएंगे। एल के बाद ओ है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ई है। तो ओ वाली को छोड़ देना क्योंकि ओ ई के बाद में आता है। तो फिर ई वाली संख्या को ले लो। ई वाली संख्या 2 है, यहाँ पर ई के बाद टी आता है और यहाँ पर ई के बाद यू आता है। तो यू बाद में आता है और टी पहले आता है। टी वाली संख्या को लिख लिया दूसरा नंबर, और जब 5वें संख्या की यू वाली संख्या लिख दी है। उसके बाद क्या बचा था, ओ वाली संख्या। ओ वाली संख्या 2 है, तो ओ के बाद क्या आता है, डब्लू। ओ के बाद यहाँ पर डब्लू दिया है और यहाँ पर आर दिया है, तो पहले आता है आर, तो तीसरा नंबर लिख दो। और फिर आता है एक नंबर, मतलब आर के बाद आता है फिर डब्लू, फिर नंबर 1 लिख दो। तो 4 2 5 3 1 क्या है, 4 2 5 3 1। तो ए नंबर हमारा आंसर बिल्कुल सही है। चौथा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं, इसी प्रकार के अगर आप कर लेते हैं अच्छे से कंठस्थ बाई कंठस्थ, तो आपको आपका 1 नंबर और पक्का हो जाएगा। चौथा इसमें लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा और लास्ट भी है। तो देखो, BREEZE यहाँ पर लिखा हुआ है। BREE इसमें है, BREE इसमें भी है, BRE और A दिया हुआ है, और इसमें BREE है, और इसमें BRE और A। अब देखो, E चौथे स्थान पर है, यहाँ पर भी E चौथे स्थान पर, यहाँ पर चौथे स्थान पर A है, यहाँ पर भी चौथे स्थान पर A है, और यहाँ पर चौथे स्थान पर E है। तो E पहले आता है कि A पहले आता है, तो पहले आता है A। अब जब A पहले आता है तो हम A वाली संख्या को लेंगे, E वाली को छोड़ दो, अभी A वाली को लेते हैं। तो उसके बाद देखते हैं, A के बाद क्या है, TH है, और यहाँ पर भी TH है। उसके बाद H के बाद क्या है, E है, और यहाँ पर भी E है। अब उसके बाद E के बाद यहाँ पर R है, लेकिन यहाँ पर E के बाद कुछ भी नहीं है। तो जहाँ पर कुछ भी नहीं है तो पहले वो संख्या को लेना है, पहले 5वीं संख्या को लेंगे। उसके बाद फिर जो आई थी संख्या, फिर उसको संख्या के लेंगे, तो तीसरी संख्या को अब ले लेंगे। उसके बाद 3 संख्या बची थी हमारे पास। 3 संख्या को लेने के बाद ई के बाद यहाँ पर जेड है, यहाँ पर सी है, और यहाँ पर डी है। अब देखो, पहले आता है जेड, सी और डी में पहले क्या आता है, पहले आता है सी, तो दूसरे नंबर को ले लो। फिर आता है डी नंबर का, यानी चौथे नंबर को ले लो। उसके बाद फिर आता है 1 नंबर जेड, सबसे लास्ट में आता है, तो उसको 1 नंबर को ले लो। यानी कि 5 3 2 4 1 क्या है इसमें, 5 3 2 4 1 होगा, तो 5 3 2 4 1, तो डी नंबर का ये आंसर बिल्कुल सही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि MPGK और करंट अफेयर के क्वेश्चन भी इसमें लेकर आने वाला हूँ। मेरा भी एग्ज़ाम है, तो मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी भी साथ साथ तैयारी हो, रिवीजन हो जाए, इसलिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।